हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आर के गौतम 107 में आपका स्वागत है। हम आपको सत्य के जीवन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है मेरे इस मानव जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसके क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने या समझने का प्रयास किया है? मानव तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये नहीं, पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिससे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानव जीवन के सत्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। यही अंतर है कि नकारात्मक सोच और सकारात्मक। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए नई समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम इस जीवन के सत्य को आपको कहानी द्वारा समझाते हैं। एक गांव में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधित और रिश्तेदार, बहन भाई उसके घर रहते थे। वो लोग उस सेठ जी के धन का खूब लाभ उठा रहे थे। सेठ जी भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करते थे। सेठ जी अचानक बीमार हो जाते हैं। उनको एक भयंकर बीमारी लग जाती है। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार कराया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे यमदूत सेठ को ले जाने के लिए आ गए, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। यमदूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई, वापस यमदूतों के पास जाकर बोला, चलिए प्रभु। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछने लगे। सेठ ने निराश भरे शब्दों में कहा, मैंने खूब मेहनत करके धन इकट्ठा किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया, उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे। किसी को मेरे लिए ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुन के यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इस संसार में जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम खुद ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझ नहीं पाता।